हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों लिंग, ठीक है, जिसे हम जेंडर कहते हैं इंग्लिश में। चलिए लिंग के बारे में बात करेंगे अब हम। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग का अर्थ है चिन्ह या फिर निशान, ठीक है। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से ही किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। इन वाक्यों में सेठ व मोर पुरुष जाति का, सेठानी व मोरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं बच्चों, जिनसे हमें पता चलता है कि वो कौन सी जाति में है, ठीक है। सेठ सेठानी चाय पी रहे हैं। आप देखेंगे चित्र में सेठ है और सेठानी है, तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति में है और ये स्त्री जाति में है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे मोर मोरनी बाग में है, ठीक है। यहाँ पर मोर है और मोरनी है दूसरे चित्र में। तो आप देखेंगे मोर मोरनी कौन सा, मोर क्या है पुरुष जाति में और मोरनी स्त्री जाति में है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुरुषलिंग, पुरुषलिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाय, लड़का, चाचा, दादा, पुरुष, बकरा आदि। तो क्या है ये है बच्चों हमारे पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चाची, दादी, स्त्री, बकरी आदि, ठीक है। अब यहाँ लिंग की पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर कैसे करेंगे। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल होता है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। यही कारण है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिंग अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे आंख, आंख हमारी स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग है। केवल अभ्यास से ही अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। फिर भी पहचानने में निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया जा सकता है बच्चों, ठीक है। अब आप देखेंगे पुल्लिंग की पहचान, ठीक है। दिनों या वारों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जो सदैव हमारे पुल्लिंग होते हैं दिन या जो वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये क्या है हमारे पुल्लिंग है। अनाजों के नाम सदैव जो पुल्लिंग होते हैं वो कौन से हैं, जौ, चना, गेहूं, चावल, बाजरा आदि। अब आप देखेंगे मक्का, अरहर आदि, ये अपवाद है, यानी ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अब देखोगे धातुओं व द्रव्य पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, कांसा, शीशा, पानी, तेल, घी आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद हमारी जो चांदी है, चाय है, कॉफी है, लस्सी है, छाछ है, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं बच्चों। रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, मूंग, मणिक आदि। अपवाद क्या है, मणि, ये हमारी स्त्री जाति में आते हैं। शरीर के कुछ अवयवों के अंगों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं सदैव, हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, माथा, कान, नाखून आदि, ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। अपवाद, अपवाद यानी कि स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं ये बच्चों, जैसे पलक, आंख, नाक, जीभ, गर्दन, उंगली, कमर आदि, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बच्चों देखेंगे पॉइंट 1, जिन शब्दों के अंत में ए आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक। अब ए आ रहा है, कै जो है बच्चों वो हमारा एस, ए और ए से मिलके बना है, ठीक है। ए जमा ए से मिलके बना है, तो इसलिए वो कैब हो जाता है। तो क्या है, बालक, विद्यालय, शरीर, अध्यापक, सागर, ठीक है। तो ये क्या है, सभी पुल्लिंग है। अब आप देखेंगे जिन शब्दों के अंत में त्रय, आर, आसपास, आस, आर या आस, आए, आव आता है, वे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, ठीक है, बनाव आदि। अब यहाँ देखेंगे देशों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, जापान, अमेरिका, रूस आदि। अपवाद क्या है बच्चों हमारी जो स्त्रीलिंग में आती है, श्रीलंका, ठीक है। समुद्र के नाम सदैव जो पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि, ठीक है। पर्वतों के नाम जो सदैव पुल्लिंग होते हैं बच्चों, जैसे हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल
आदि, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, ठीक है, अखरोट आदि। अपवाद क्या, शीशम, शीशम हमारा स्त्रीलिंग आ जाता है बच्चों। स्थल और जल के प्राय नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, प्रांत, राज्य, प्रदेश, नगर, घर, गांव, सागर, द्वीप आदि। और जो अपवाद है बच्चों, नदी, नहर, झील, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, बुध, राहु, केतु आदि। अपवाद क्या, पृथ्वी, ये हमारा स्त्रीलिंग में है, पृथ्वी। समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा आदि। ये क्या है बच्चों, अपवाद, ये हमारे पुल्लिंग में है। और अपवाद जो हमारा स्त्रीलिंग में वो है रात, शाम, पहर, घड़ी, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में है। अब हमारा मास तथा महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि। तो ये क्या हमारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग क्या है हमारा, जनवरी, फरवरी, ये स्त्रीलिंग में आता। अब देखेंगे जो सदैव हमारी स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं, अब हम उन्हें देखेंगे बच्चों। ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लूट, बनावट, घबराहट, मूर्खता, मधुरता आदि, ठीक है। आहारों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पूरी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी, चटनी आदि। और अपवाद पुलाव, पुलाव क्या है, वो पुरुष जाति में आ जाता है। जिन शब्दों के अंत में या होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, सरस्वती, गोमती, चिनाब आदि, ठीक है। झीलों के नाम जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं वो हैं, जैसे डल, वूलर, सांभर, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग है। और अपवाद में क्या, मानसरोवर, ये हमारा पुल्लिंग में आ जाता। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, ये क्या बच्चों हमारे स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों व नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। मसालों के नाम जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, कलौंजी, लौंग, हल्दी आदि, ये क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग है। अपवाद क्या, हींग, ये हमारा पुरुष जाति में। अब देखिए नृत्य पुल्लिंग शब्द, जो नृत्य पुल्लिंग शब्द होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, आप देखेंगे कि मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, भेड़, कछुआ, ये सभी नृत्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ मादा, जो हमेशा सिर्फ एक ही रहते हैं, मादा जोड़ने पर वो स्त्रीलिंग बनते हैं। मादा शब्द जोड़ते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा कछुआ, इस तरह से मादा बना देंगे। नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, फिर उनमें हम नर जोड़ देते हैं। तो मैना, मछली, कोयल, छिपकली, तितली, ये सभी नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ हम नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे नर मैना, नर मछली, नर छिपकली, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों लिंग परिवर्तन, जैसे चेंज ऑफ जेंडर, ठीक है। तो हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित उदाहरण पे ध्यान देंगे। सबसे पहले है हमारा बड़ी ई प्रत्यय को जोड़कर, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे जैसे हमारा पुल्लिंग है भतीजा, चाचा, देव, रस्सा, और स्त्रीलिंग है भतीजी, चाची, देवी, रस्सी, ठीक है। उस प्रकार से है हमारा यहाँ पर मामा का मामी, बेटे का बेटी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, नाले का नाली, स्त्रीलिंग में आ रहा है, आप देख रहे हैं। दास, दासी, मौसा, मौसी, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की। अब यहाँ पर आ जोड़ रहे हैं, आ जोड़कर प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बाल। अब बाल में आ जोड़ेंगे हम तो हमारा ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा, जैसे बाल, बाल क्या है, पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाला। प्रिय, प्रिया, भवद्य, भवदिया, सूत, सूता, मूर्ख, मूर्खा, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्य, छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम नी जोड़ेंगे, ठीक है, नी प्रत्यय का प्रयोग करके, जैसे ऊंट है, ऊंट का ऊँटनी, रीछ, रीछनी, मोर, मोरनी, हंस का हंसनी, भील का भीलनी, चोर का चोरनी, ठीक है। यहाँ है अब हमारा शेर, शेर का शेरनी, जाट का जाटनी, सिंह का सिंहनी, ठीक है। अब आप देखेंगे आनी जोड़कर, ठीक है।
अब यहाँ आनी जोड़ेंगे। आनी में हमारा जैसे इंद्र है, इंद्र का इंद्राणी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, मेहतर का मेहतान, महत्रानी, ठीक है, महत्रानी। अब यहाँ इन जोड़ेंगे, ठीक है, इन, जैसे हमारा नाई है वो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा नाइन, ठीक है। भक्त भक्तिन, पापी पापिन, नाग नागिन, तो हमारे स्त्रीलिंग आ गया नागिन, ठीक है। माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन। अब यहाँ पर है बच्चों हमारा इन्हीं जोड़कर, ठीक है, इन्हीं का प्रत्यय जोड़कर प्रयोग करेंगे। तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, यशवी यशवनी, ठीक है। आइन जोड़ेंगे, लाला लालाइन, पंडित पंडिताइन, चौबे चौबाइन, पंडा पंडाइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुराइन, बाबू बबुआइन, दुबे दुबाइन, चौधरी चौधराइन। आप इस प्रकार से देखेंगे। अब यहाँ इका जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, इका जोड़कर जो हमारे शब्द बनेंगे स्त्री और पुरुष जाति में। पुरुष जाति में सेवक, स्त्री जाति में सेविका, उपदेश उपदेशिका, गायक गायिका। जैसे पाठक हमारा क्या है पुरुष जाति में और पाठिका स्त्री जाति में है, तो वैसे ही नायक नायिका, निर्देशक निर्देशिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका। अब यहाँ देखेंगे कुछ तत्सम शब्द के अंतिम ता को इत्री करेंगे, जैसे विधाता विधात्री, वक्ता वक्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, तो त्री जोड़ेंगे हम स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ इया जोड़ेंगे, इया जोड़ेंगे, इया लगाने से ही स्त्रीलिंग बन जाएगा। डिब्बा डिबिया, इया जुड़ रहा है तो ये स्त्रीलिंग बन गया। बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, लोटा लुटिया, बाग बगिया, चूहा चूहिया, खाट खटिया, बेटा बिटिया। हिंदी में कुछ शब्द दोनों लिंगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब आप देखेंगे समान रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं बच्चों। आप देखेंगे नृत्य पुल्लिंग तथा नृत्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा और नर जोड़कर जो हम बनाते हैं स्त्री और पुरुषलिंग, तो कोयल नर कोयल, ठीक है। अब यहाँ क्या है स्त्रीलिंग है और नर लगाने से ये मादा बन गई, यानी कि नर लगाने से ये पुरुषलिंग बन गया, यानी पुरुष जाति बन गया। भालू मादा भालू, मक्खी नर मक्खी, खरगोश मादा खरगोश, गिलहरी नर गिलहरी, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, ठीक है। अब कुछ संज्ञाएं शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं, जैसे अब भिन्न भी हैं लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है और पुरुष है, ठीक है। जैसे पुरुष, पुरुष का स्त्री, अब पुरुष का पुरुषाइन नहीं है या फिर पुरुषी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से पुरुष स्त्री, राजा रानी, वर वधू, नर नारी, पिता माता। देखेंगे विधुर विधवा, युवक युवती, वीर वीरांगना, पति पत्नी, कवि कवित्री, वैल गाय, साधु साध्वी, भाई बहन, सम्राट सम्राज्ञी, ससुर सास। इसमें बिंदु देखेंगे बच्चों, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो बच्चों ये था हमारा लिंग को, जेंडर को लेके पाठ। मैं आशा करती हूँ आप पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।